जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज सावन का लास्ट और चौथा सोमवार है। संगत जी, कहा जाता है और बहुत से लोग करते भी हैं अलग अलग सोमवार पे शिव जी पे अर्पण। तो अगर आज के दिन आप शंकर भगवान के दिवालय शिवालय कहीं पे भी अगर आपका जाना पॉसिबल है, वहां जाके देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगी, जो भी आपने चढ़ाना है ना वो बंद पैकेट में चढ़ाना, ताकि उसका कोई सेवन कर सके, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खुले में चढ़ाना है, तो घर में से जो आपके डिब्बे में जो अरहर या फिर चने की दाल होती है वो 2-3 दाने ले लो, तो आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हो शाम के टाइम, ठीक है। तो आपने आज क्या करना है, यही आपका उपाय है और यही टेलीपैथी थॉट है आज, और इससे आपका गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा संगत जी। ये गुरु ग्रह को मजबूत करने और आपके भाग्य को, आपके खुद के भाग्य को जब आप खुद स्वयं ठीक करना चाहते हैं तो ये उपाय किया जाता है। ये चौथा सोमवार है और अगर एक पैकेट 1 किलो की अगर आपके पास है, आप परचेज कर सकते हो, तो आप जरूर उसके पास रख के आ जाएं, जहाँ पे भगवान शिव की जो होता है ना, जहाँ पे आपके शिवलिंग होता है वहां पे पास में रख जाए कि हे देवों के देव महादेव, ये जो दाल है ये मैं आपको अर्पित करती हूँ। कृपया करके आप ही मेरे जो जिंदगी में गुरु बनकर आए हैं, आप ही मेरी जिंदगी की समस्त परेशानियों का हल प्रदान करें। और गुरु जी महाराज का मंत्र जाप शिवलिंग के सामने बैठकर करें, और अगर संभव हो सके वहां पे तो घी का अगर दीपक जगा सकते हो तो वो तो और अति उत्तम है। तो संगत जी, कहा जाता है, ये जो बोलते हैं ना कि आपने मनुष्य योनि में व्यर्थ ही जन्म ले लिया अगर आपने सावन के, जितने भी सावन का भी दिन खत्म नहीं हुए, ये लास्ट सोमवार था, ठीक है। अगर आपने सावन में जाके शिव जी के ऊपर अभिषेक ही नहीं किया, मैं नहीं कहती कि अभिषेक 16 पंडितों को लाके करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जल चढ़ाओ, जल में थोड़ा दूध मिला लो, थोड़ी सी अगर आप चाहो तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हो संगत जी। और मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज जरूर करें, आपके किचन में ही सारा सामान है, आज से लेके लास्ट जब तक ये आपका सावन का महीना रहता है, अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है संगत जी, तो आप जरूर आप शिव मंदिर जाएं, ठीक है, मॉर्निंग में। और जैसे आपने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, उसमें आपने थोड़ा सा चंदन का टीका या पाउडर जो भी है वो मिला लिया, ठीक है। फिर दूध मिला लिया, शक्कर मिला ली, देसी घी मिला लिया, ठीक है। और उसके बाद आप दही मिला लिया, कुछ ऐसे करके आप लेके हनी मिला लिया, जो भी आपके पास है आप जाके वो अर्पित करें, ठीक है। उसके बाद साफ जल से शिवलिंग को मतलब कि नहलाएं, ठीक है। उसके बाद उनको तिलक लगाएं चंदन का, अगर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वर्जित है करना, वहां पे मना कर रहे हैं, तो आप जल चढ़ा के ऐसे ही मस्तिष्क, मतलब बोलते हैं ना कि आपने अपने मन में लगा दिया, मन की आंखों से उनको लगा दिया, वैसा करके भी आप अपने सावन के जितने भी शेष दिन बचे गए हैं, अगर आप रुद्राभिषेक वगैरह नहीं भी कर सकते, अगर डेली आप जाके नियम अनुसार, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ना आपकी जो आप अपना प्यार दिखाते हैं ना, वो भाव के भूखे हैं, ज्यादा मंत्र वगैरह वो पसंद आते हैं उनको, पर जो सच्ची भावना श्रद्धा होती है ना उसके प्रति तो उनका दिल वो भोले हो जाते हैं, तभी तो उनको भोलेनाथ कहा गया है। तो संगत जी, आज हम शिव पुराण के 38वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। और संगत जी, उससे पहले जिन आंटियों को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उस साबुन से, वो साबुन है ही बहुत अच्छा है, वो सोप बहुत अच्छा है। अब कुछ आंटीज ने कुछ और भी मैसेजेस किए थे कि आंटी स्किन में ये भी प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक हो सकता है। देखो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जैसे मैं थोड़ा हिली एरिया में रहती हूँ, ठीक है, JNK टोटली हिली एरिया है, थोड़ा बहुत थोड़ा प्लेन भी है। मैं एक ही चीज आपको बताती हूँ जो मैं महीने में करती हूँ। आप एक स्टीमर ले लो, ठीक है, फिलिप्स का स्टीमर, ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, ये स्टीमर आप ले सकते हो। आप देख लो, ये मैंने पूरा इसको बताया है, बहुत ईजिली है, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको पता भी चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, बहुत ईजी है। यहाँ से पानी डालते हैं और ये इसको मतलब लगा के फिर आपने इसको अपने फेस की तरफ करना होता है संगत जी, और ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने अपना फेस धोया, थोड़ी सी क्रीम लगाई, मसाज की, ठीक है, हल्का सा आपने क्या करना है उसमें थोड़ा सा, जैसे आपने मसाज की, फिर आपने स्टीम करना है अपने फेस की तरफ। जैसे आपने स्टीम कर लिया, ठीक है, आपको 5 मिनट्स हो गए स्टीम देते हुए फेस को, ठीक है। उसके बाद आपने स्टीम ऑफ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉटन से, रुई होता है ना, रुई या फिर कपड़ा, गीले कपड़े से अपने पूरे फेस को आपने क्या करना है, 2 मिनट के बाद धीरे धीरे आपने पूरा क्लीन करना है, ठीक है, अच्छे से क्लीन करना है। या हो सके तो आप फिर से एक बारी वॉश भी कर सकते हो उसी साबुन से जो डर्मा टच का मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये कोलेजन मास्क है, ठीक है, या तो ये, इसके बाद ये अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो फेस पैक पाउडर है, ठीक है, या तो आप इसको मतलब कि रोज वाटर में मिला के अपने फेस पे लगा सकते हो। आपको खुद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी त्वचा जो है ना उसमें सांस आना शुरू हो गई है, जितनी भी पिगमेंटेशन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हर दिन नहीं करना है, हफ्ते में एक बार कर लो, ठीक है, अगर ज्यादा आपको लगता है, या फिर 15 दिन में एक बार। ये इतना ग्लो लाएगा ना आपके फेस के ऊपर। मुझे जो भी कोई मिलता है वो यही बोलता है कि आपका फेस इतना ग्लो क्यों रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं
जो हम पार्लर में जाएंगे तो वो केमिकल ही करेंगे, तो वो तो हमारा ऑब्वियस सी बात है नहीं होएगा, वो 1-2 दिन का चांद होता है, उसके बाद वो उतर जाता है। ये आप नियमित रूप से अगर आप करेंगे अपने, और आपको जैसे मैंने वो सोप बताया, तो आप खुद में अपना ना एक डिफरेंस नोट करोगे। एंड मान लीजिए अगर आप ये चीज़ें, ये किट बेशक ये थोड़ी सी कॉस्टली है, अगर आप ये ले भी आते हैं, इतनी भी कॉस्टली नहीं है, अगर अपने पास रख लेते हैं, एक तो आप इसको, वो कपड़े जो आपको लगता है जो कि प्रेस से जल जाएंगे, ये उनको इस्त्री भी कर देता है, ये स्टीमर ऐसा है। और प्लस कहीं भी आपने कुछ सेट करना है तो आप इसको कर सकते हो लेके, ये बहुत अच्छा। अपने हेयर को स्टीम करना है, आपको फेस को स्टीम करना है, कुछ भी करना है, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। तो ये मैं यूज करती हूँ। साथ में जो मैंने कोलेजन मास्क लगाया है, ये तो आफ्टर 25 और 26, चाहे आप 30 हो, 35 हो, 40, 50, ये अप्लाई करना शुरू कर दो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो रिंकल्स, वो मैंने रेटिनोल का वो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है, वो भी अप्लाई करना है रात को। और इसके साथ ये फॉलो करोगे अगर 15 दिन के बाद, तो आपका चेहरा आप खुद हैरान हो जाओगे। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे ऑयली स्किन है, आपके ऊपर ये बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक है संगत जी। अब हम आज के अध्याय का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। संगत जी, आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही है? संगत जी, हम क्या करते हैं, हमारी जब अरदास पूरी नहीं होती है, हम तो ऐसा सोचते हैं कि चलो हम वहीं यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। संगत जी, भटकना नहीं है, आप भटकोगे। आपके सामने चुनौतियां ऐसी आएंगी, मैं आपको बताती हूँ। मैं 10 साल से एक चीज से परेशान थी, ठीक है, वो सॉल्व हो रही है, मुझे दिख रही है, पर मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे वो सॉल्व हो जाएगी ना, मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पर अब आप क्या 10 साल में गुरुजी को छोड़ दूं? ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर गुरुजी महाराज ने अपने टाइम पे जब वो कर रहे हैं ना, तो सारी कड़ियां जुड़ती चलती जा रही हैं, समझ आ रहा है कि वो अब क्यों हो रहा है। और इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, आपका कार्य, आपकी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है वो समय पे आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम लगेगा कि हाँ, बस मैं इतना बोलूंगी कि गुरुजी महाराज का हुक्म मान लो, बस कोई कितना भी क्यों ना आपको उकसाए, आंसर नहीं देना है, शांत रहना है। संगत जी, ब्रह्मा जी मुस्कुराकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम हमेशा संसार के कल्याण के बारे में सोचते हो। आज तुमने जो प्रश्न पूछा है वे केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए बहुत लाभदायक है। जो भी श्रद्धा से शिव तत्व की इस कथा को सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं और उसके भीतर भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति जागती है। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिससे जानना बड़े बड़े ऋषियों और योगियों का भी सौभाग्य होता है। संगत जी, ब्रह्मा जी बोले, जब महाप्रलय आया तब पूरा संसार समाप्त हो चुका था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य दिखाई देता था, ना चंद्रमा, ना तारे, ना ग्रह। चारों ओर केवल गहरा अंधकार ही अंधकार था। ना दिन था, ना रात, ना अग्नि, ना जल और ना वायु। यहाँ तक कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों का भी अस्तित्व जो था वो नहीं था। सत्य और असत्य का कोई भेद ही नहीं बचा था। उस समय केवल एक ही शेष तत्व था, सत्य, अर्थात वह परम सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता। वही परम ब्रह्मा है, वही भगवान शिव का अनंत निराकार और सनातन स्वरूप है। ऋषि और योगी उसी परम तत्व का अनुभव अपने भीतर ध्यान के माध्यम से करते हैं। वहां ना कोई नाम पहुंच सकता है, ना कोई रूप, ना कोई रंग, और ना ही हमारी वाणी उसका पूरा वर्णन कर सकती है। संगत जी, जिस प्रकार गहरी रात में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता लेकिन सूर्य उदय होते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव का सत्य स्वरूप समान आंखों से नहीं देख सकते, एक सामान्य आई से आप देख ही नहीं सकते, बल्कि उसके लिए आपके मन को शुद्ध और भक्ति से आपको वो दिखाई दे सकता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, समय आने पर उस पर ब्रह्म के भीतर यह संकल्प हुआ कि अब मैं एक से अनेक रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की रचना करूं। बस उसी संकल्प से भगवान सदाशिव प्रकट हुए। वे अनंत ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति और करुणा से पूर्ण थे। उनके भीतर समस्त संसार की रचना करने की क्षमता थी। इसी दिव्य स्वरूप को विद्वान लोग ईश्वर, महेश्वर और सदाशिव कहते हैं। फिर भगवान सदाशिव ने अपने ही शरीर से एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। वही शक्ति आगे चलकर मां अंबिका, आदि शक्ति, प्रकृति, जगत जननी, त्रिदेवों की माता और संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण कहलाई। मां के 8 भुजाएं थी और उनका तेज इतना अद्भुत था कि उनके मुख के सामने चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता था। वे अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थी और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र और शस्त्र थे। जिस प्रकार दीपक और उसकी लौ अलग दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार भगवान शिव और माता शक्ति अलग नहीं है। जहां शिव है वहीं शक्ति है और जहां शक्ति है वही सृष्टि का संचालन होता है। ब्रह्मा जी बोले, सदाशिव ही परम पुरुष हैं। उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उनके मस्तक पर मां गंगा विराजमान है, बाल पर चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, हाथ में त्रिशूल है, पूरे शरीर पर पवित्र बसम लगी हुई है। वे सदा अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं।
भगवान शिव ने एक दिव्य धाम की रचना की, वही आगे चलकर काशी कहलाया। ये केवल एक नगर नहीं बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाला दिव्य क्षेत्र है। प्रलय के समय भी भगवान शिव और माता पार्वती ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण भगवान शिव ने इसका नाम आनंद वन रखा, क्योंकि वहां सदैव आनंद ही आनंद रहता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ती, वैसे ही भगवान शिव भी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे संसार बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, लेकिन उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। संगत जी, एक दिन आनंद वन में विचरण करते समय भगवान शिव और माता शक्ति ने विचार किया कि अब सृष्टि के पालन के लिए एक और दिव्य पुरुष की रचना की जाए। तब भगवान शिव ने अपने वाम अंग पर अमृत लगाया। उसी अमृत से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत पुरुष प्रकट हुए। उनका वर्ण इंद्रनील मणि के समान श्याम था। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर थी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया मेरा नाम बताइए। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम सब जगह व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम समस्त प्राणियों का पालन करोगे। अब यही रहस्य तपस्या करो। मतलब उन्होंने अब क्या बोलते हैं वहां पे, जैसे उन्होंने अपने वाम भाग में वो चीज टच किया, वहां से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। फिर भगवान विष्णु पूछते हैं कि प्रभु मैं कौन हूं, मुझे तो बताओ, क्योंकि ऑलरेडी एक पुरुष प्रकट हुआ है ना, वो अपने आप को पूछेगा तो सही। भगवान शिव ने उनको बताया कि वो क्या है, उनको तपस्या करने के लिए बोला वहां पे, क्योंकि तप ही सभी कार्यों की सिद्धि का आधार है। इतना कहकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। संगत जी, भगवान विष्णु ने पूरे 12 वर्ष तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर से दिव्य जलधाराएं निकलने लगी। धीरे धीरे वही जल पूरे आकाश में फैल गया। वह जल इतना पवित्र था कि उसके स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते थे। भगवान विष्णु उसी जल पर शयन करने लगे, क्योंकि नार का अर्थ जल होता है और आयन का अर्थ निवास होता है। इस प्रकार जल में निवास करने के कारण वे नारायण कहलाए। ठीक है संगत जी, इसके बाद भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ, जिसको महत्त्व कहते हैं। फिर 3 गुण, कौन कौन से, स्त्व, रज और तम गुण प्रकट हुए। इनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से 5 तंत्र मात्राएं जो हैं वो पैदा हुई। कौन कौन सी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। फिर 5 भूत, जैसे आकाश, ये 5 महाभूत कहा जाता है इन्हें, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट हुए। और उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां और मन सहित कुल 24 तत्वों की रचना हुई। इन सभी तत्वों को धारण करके भगवान नारायण भगवान शिव की आज्ञा से उस दिव्य जल में योग निद्रा में शयन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये तो भगवान शिव की अनंत महिमा का केवल प्रारंभ है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्हीं 24 तत्वों से ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा का जन्म, मेरा मतलब अपना खुद का जन्म कैसे हुआ, और संगत जी भगवान शिव ने सृष्टि के संचालन की व्यवस्था किस प्रकार बनाई। तो ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे संगत जी। बहुत ही प्यारा सा अध्याय होगा कल का भी, क्योंकि कल हम जानेंगे कि कैसे ये सब एक्चुअल में हुआ है। संगत जी, अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही दिव्य कथाएं जो सावन के महीने में चल रही हैं वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएं। और अगर आप हमारे चैनल का और भी करीब से हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप करते रहिएगा।